बूढ़ा बिजनेसमैन अपने बिजनेस को संभालने के लिए एक नए सीईओ को चुनने का फैसला किया। उसने अपने कंपनी के सभी यंग अधिकारियों को बुलाया और उन्हें कुछ अनाज के बीज दिए और कहा, आप सभी को इस बीज को गमले में बोना है और 6 महीने बाद पौधे को वापस लाना है। सभी के गमले को देखने के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि कंपनी का नया सीईओ किसे बनाया जाए। सभी अधिकारी बीज लेकर घर गए। उनमें से एक अधिकारी का नाम बिट्टू था। बिट्टू ने गमला खरीदा, बीज बोया और समय समय पर उसमें पानी देता रहा। 6 महीने बाद सभी अधिकारी अपना अपना गमला लेकर कंपनी पहुंचे। जब बिजनेसमैन ने आकर पौधे की जांच की तो उसने देखा कि सभी के गमले में ऊंचे ऊंचे अनाज के पौधे हैं, सिर्फ बिट्टू के गमले में पौधा नहीं है, उसका गमला खाली है। बिजनेसमैन बोला, आज से बिट्टू इस कंपनी का नया सीईओ है। यह सुनकर बाकी अधिकारी हैरान हो गए। बिजनेसमैन ने आगे कहा कि मैं जानना चाहता था कि इस कंपनी में सबसे ईमानदार अधिकारी कौन है, इसलिए मैं आप सभी को उबले हुए बीज बोने को दिए थे जिसका बढ़ना संभव नहीं है, पर फिर भी बाकी लोगों के गमले में पौधे कैसे उगे। दोस्तों, एक पीपल के पेड़ पर कौवा और हंस रहते थे। एक दिन एक शिकारी थका हारा उसी पेड़ के नीचे आया और सो गया। शिकारी के चेहरे पर पीपल के पत्तों से छनकर सूरज की धूप पड़ रही थी। हंस ने देखा तो उसके मन में दया आ गई। उसने सोचा कि शिकारी थका हुआ और गहरी नींद में है, कहीं ऐसा न हो कि चेहरे पर धूप पड़ने के कारण उसकी नींद में बाधा आए। इसलिए हंस ने पीपल के पत्तों के बीच में अपने पंख फैला दिए। अब शिकारी के मुँह पर छाया पड़ने लगा। कौवा देखा तो बोला, साले ये क्या कर रहा, शिकारी हमारा दुश्मन है। इतना कहकर कौवा वहाँ से चला गया। हंस पंख फैलाए वहीं बैठा रहा। तभी वहाँ एक चिड़िया आई और शिकारी के मुंह पर बीट करके चली गई। शिकारी की नींद खुल गई। वह ऊपर पेड़ पर देखा तो उसे डाल पर बैठा हुआ एक हंस दिखाई दिया। उसने सोचा कि हो ना हो इस हंस ने ही मेरे ऊपर बीट किया है। उसने तुरंत धनुष उठाया और बाढ़ चला दी। बाढ़ हंस की छाती में जा धंसा और वह छटपटा कर मर गया। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? दोस्तों, एक बार 3 दोस्त और उनके साथ एक कुत्ता किसी यात्रा पर निकले थे। रात को उन्होंने रोटियां बनाई। अब क्योंकि वो थक गए थे इसलिए सोचा पहले आराम कर लेते हैं फिर रोटियां खाएंगे, बट सभी सो गए। कुछ देर बाद पहला दोस्त उठा। उसने रोटियों के 3 बराबर हिस्से किए। एक रोटी एक्स्ट्रा बची तो कुत्ते को दे दिया। अपने हिस्से की रोटियां खाई और दोस्तों के हिस्से की रोटियां रखकर सो गया। थोड़ी देर बाद दूसरा दोस्त उठा। उसने रोटियों के 3 बराबर हिस्से किए। एक रोटी एक्स्ट्रा बची तो कुत्ते को दे दिया। अपने हिस्से की रोटियां खाई और दोस्तों के हिस्से की रोटियां रखकर सो गया। कुछ देर बाद तीसरा दोस्त उठा। उसने भी रोटियों के 3 बराबर हिस्से किए। एक रोटी एक्स्ट्रा बची तो कुत्ते को दे दिया। अपने हिस्से की रोटियां खाई और दोस्तों के हिस्से की रोटियां रखकर सो गया। जब सुबह तीनों दोस्त उठे तो बची हुई रोटियों के 3 बराबर हिस्से किए। एक रोटी एक्स्ट्रा बची तो कुत्ते को दे दिया और तीनों ने अपने हिस्से की रोटियां खाई। अब सवाल ये है कि शुरू में कुल कितनी रोटियां थी? दोस्तों, अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो जरूर बताइए और अगर जानना चाहते हैं तो इस सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में पिन है। गांव वालों ने मुखिया से पूछा कि इस बार सर्दी कितनी तेज पड़ेगी। मुखिया ने कहा, मैं आपको कल बताऊंगा। मुखिया शहर गया और मौसम विभाग से पता किया। फिर गांव आकर गांव वालों से कहा कि इस बार बहुत तेज सर्दी पड़ेगी। गांव वालों ने ठंड से बचने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू कर दी। 1 महीने बीत गए, सर्दी का कोई नामो निशान नहीं दिखा। तो गाँव वालों ने फिर मुखिया से पूछा। मुखिया फिर मौसम विभाग के पास पहुँचा। मौसम विभाग वाले बोले, मुखिया जी इस बार सर्दियों के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। मुखिया ने यह बात गाँव वालों को बताई। इस बार गांव वाले पागलों की तरह लकड़ियां इकट्ठी करने में लग गए, लेकिन सर्दी का कोई नामो निशान नहीं दिखा। तो गांव वालों ने तीसरी बार मुखिया से पूछा। मुखिया फिर मौसम विभाग पहुंचा। मौसम विभाग वालों ने फिर से वही कहा कि इस बार सर्दी के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। मुखिया ने पूछा, आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? मौसम विभाग वाले बोले, मुखिया जी हम पिछले 2 महीने से देख रहे हैं कि पड़ोस के गाँव वाले पागलों की तरह लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं। इसका मतलब ठंड बहुत तेज पड़ने वाली है। 2 सैनिक अपने देश के लिए बॉर्डर पर खड़े होकर पहरा दे रहे थे और ये दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत गुस्से से देख रहे होते हैं। और तभी एक कागज का टुकड़ा बॉर्डर के उस पार चला जाता है और उसी क्षण वो सैनिक उस कागज को अपने तलवार से उठाकर बॉर्डर के उस पार वापस फेंक देता है, जिससे पता चलता है कि इन दोनों के बीच काफी ज्यादा दुश्मनी थी। पर तभी दूसरे सैनिक को प्यास लगता है और वो कोको कोला पीने लगता है, जिसे वो सैनिक खड़ा होकर देख रहा होता है। और तभी दूसरा सैनिक कोको कोला की बोतल उठाकर पहले सैनिक को देने जाता है, पर उन दोनों के सामने बॉर्डर होती है जिसे वो क्रॉस नहीं करना चाहते। वो दोनों इधर उधर देखने लगते हैं और जब उन्हें लगता है कि यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, वो अपनी तलवार से बॉर्डर की लाइन को तिरछा कर देते हैं। जिसके बाद पहला सैनिक कोको कोला की बोतल उठा लेता है और दोनों मजे से पीने लगते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से हमें ये सीख मिलती है कि सबसे बड़ी चीज मानवता होती है। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक बस रोड पर जा रही होती है और इस बस का ड्राइवर एक बूढ़ा आदमी होता है जिसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हुए होते हैं। और तभी इस बस के अंदर दिखाया जाता है कि अचानक से सभी बच्चे एक बैग के अंदर बहुत सारा सामान जमा कर रहे हैं। जब बस में बैठी लेडीज गार्ड को ये लगता है कि बच्चे अंदर कुछ कर रहे हैं, तब वो पीछे मुड़ के देखती है, लेकिन बच्चे बैग को छुपा लेते हैं। जिसके बाद वो गार्ड फिर से बैठ जाती है और जब बस स्कूल पहुंच जाती है तब वो ड्राइवर बस का दरवाजा खोल देता है। जिसके बाद सभी बच्चे धीरे धीरे बस से बाहर निकल जाते हैं। पर सभी बच्चे अचानक से स्कूल न जाकर बाहर ही खड़े हो जाते हैं और बस के ड्राइवर को नीचे बुलाने लगते हैं। और जब ड्राइवर बाहर आ जाता है तब कुछ बच्चे उस बैग को नीचे लाते हैं। जिसके बाद ड्राइवर शॉक्ड हो जाता है कि इसमें आखिर है क्या। और तब ये बच्चे कहते हैं कि ये बैग हमने आपके लिए जमा किया है और इसमें कुछ पैसे हैं जो आपके खर्च के लिए, क्योंकि आप हमें रोज घर से लाते हो और सेफली घर तक पहुंचाते हो। दोस्तों, बच्चों का ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।